उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने ग्रामीण अंचल के लोगों का शहरों की ओर पलायन को रोकने और शहरों में अधिक दबाव बढ़ने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद ने बताया कि सरकार द्वारा हमारे परंपरागत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से ग्रामीण अंचल के मजदूर शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की आधी आबादी शहरों में तथा आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहने लगेगी। एक और सरकार की मंशा शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की है, लेकिन इसकी बुनियादी आवश्यकता यह है कि हमारे गांव भी स्मार्ट बने। सरकार की योजना ऐसी बने ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो। हिंदुस्तान की आबादी लगभग 140 करोड़ है और नीतिगत निर्णय यह होना चाहिए कि हमारे देश में कृषि पर आधारित बजट तथा श्रम पर आधारित उद्योग लगाए जाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी। इसका लक्ष्य था कि ग्रामीण अंचल के श्रमिकों को गांव में ही काम मिले। जिस मकसद से यह योजना प्रारंभ की गई थी वह अपने लक्ष्य से मीलों दूर है। पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में मनरेगा के श्रमिकों को दी जाने वाली राशि अलग अलग है। जैसे हरियाणा में यह राशि 374 रुपए प्रतिदिन है, जबकि उत्तर प्रदेश में श्रमिकों को यह भुगतान 237 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किया जाता है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि सरकार लगातार मनरेगा का बजट घटाती जा रही है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट में मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वर्ष 2022-23 के बजट में यह धनराशि 73,000 करोड़ रुपए कर दी गई, जो पिछले बजट का 25% कम थी। 2023-24 में मनरेगा के लिए आवंटित धनराशि 60,000 करोड़ रुपए कर दी गई, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 32% कम है। सरकार की इच्छा ग्रामीण अंचल से पलायन रोकने की नहीं है। जहां एक और मनरेगा का प्रतिवर्ष बजट बढ़ाना चाहिए, वहीं भारत सरकार प्रतिवर्ष यह बजट कम कर रही है। यह विशुद्ध रूप से गांव को उजाड़ने की साजिश है। सरकार अपनी गलती को मानते हुए अग्रिम बजट में मनरेगा के तहत और ज्यादा बजट आवंटित कर अपनी गलती को स्वीकार करे। ग्रामीण अंचल की गरीबी दूर हो, वहाँ के लोगों को स्थायी रोजगार मिले, गांव अपने पैरों पर खड़े हो, ये विनम्र प्रयास था सरकार का। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि लगातार जो मनरेगा का बजट है उस बजट में कमी हो रही है। सन 2021-22 में मनरेगा का बजट 98,000 करोड़ रुपए था। 2022-23 में ये बजट घट करके 73,000 करोड़ रुपए हो गया और 2023-24 में ये बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया। ये तो जी चिंता का विषय है। बहुत तेजी के साथ गांव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर पलायन इसी तरह होता रहा तो 2050 तक आधा गांव और आधा शहर हो जाएगा। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि हमने हिंदुस्तान के विकास का जो मॉडल इख्तियार किया, स्वीकार किया, वो हिंदुस्तान की सेहत के लिए ठीक नहीं था। ये 140 करोड़ का एक देश होना ये चाहिए था हमारे देश में कि हमारे देश में कृषि पर आधारित बजट बनता और श्रम पर आधारित उद्योग हमारे देश में लगते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुटीर उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, गांव के लोग बेरोजगार हैं, शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार इस पर जोर दे रही है कि हमारे शहर स्मार्ट सिटी बने, लेकिन जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक निश्चित रूप से ये पलायन की प्रवृत्ति ये नहीं रुकेगी। गांव आत्मनिर्भर बनने चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मनरेगा का बजट के साथ साथ विभिन्न प्रांतों में जो मनरेगा की मजदूरी है उसमें विसंगति है। हरियाणा में ये 374 रुपए है और उत्तर प्रदेश में 237 रुपए है। अभी भारत सरकार की जो पंचायत राज विभाग की स्थायी समिति है उसने ये रिकमेंड किया है, उसने ये फैसला किया है, संस्तुति की है सरकार को कि मनरेगा के बजट में वृद्धि के साथ साथ जो रोजाना मजदूरी मिलती है मनरेगा के श्रमिकों को उसमें बढ़ोतरी की जाए, आधार कार्ड की उसमें अनिवार्यता खत्म हो। और सबसे अहम सवाल उन्होंने कहा कि महंगाई को आधार बना करके मनरेगा के मजदूरों का निर्धारण होना चाहिए मजदूरी का। तो यही सब सवाल है और हम बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर सही मानों में गांव से पलायन रोकना है शहरों की ओर, तो गांवों को सशक्त बनाना पड़ेगा, मनरेगा के बजट को बढ़ाना पड़ेगा, गांव आत्मनिर्भर हो,
आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमारे कुटीर उद्योग धंधे हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। लेकिन सांसद जी, केंद्र सरकार ये कहती है कि इस मनरेगा बजट से टेक्नोलॉजी के उपयोग में बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्र को कई फायदा मिलेगा। नहीं, हम तो खुद ही कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पलायन को रोकने के लिए सबसे सशक्त माध्यम था ये योजना, लेकिन इस योजना का बजट तो बढ़ना चाहिए ना। गांव से पलायन रुके, गांव के लोगों को मजदूरी मिले, इसके लिए प्रयास ये होना चाहिए कि क्रमशः मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो। ये सरकार तो कम कर रही है मनरेगा के बजट को, और 3 वर्ष का मैंने आपको आंकड़ा दिया, उसके हिसाब से मनरेगा के बजट में क्रमशः गिरावट आ रही है। यही तो चिंता का विषय है।